ओडिशा के कोरापुट जिले में नक्सलियों ने बीजेडी विधायक जीना हिकाका को अगवा कर लिया है। बताया जा रहा है कि नक्सली विधायक को कोरापुट से 40 किलोमीटर दूर जंगल में अपने साथ लेकर चले गए हैं। ओडिशा में 10 दिन के अंदर यह अपहरण का दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले आपको याद होगा 14 मार्च को कंधमाल से इटली के 2 सैलानियों को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, जिन्हें अभी तक छुड़ाया नहीं जा सका है। झारखंड के उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के आला नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने तय कर रखा है कि राज्यसभा चुनाव में उसके विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन चाहते हैं कि बीजेपी अपने इस फैसले पर फिर से सोचे और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार का समर्थन करे। झारखंड से राज्यसभा की 2 में से 1 सीट पर बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार अंशुमान मिश्रा को समर्थन देने का मन बनाया था, लेकिन इसको लेकर पार्टी के अंदर विवाद शुरू होने पर तय किया गया कि उसके विधायक चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे। लेकिन जेएमएम के मुखिया शिबू सोरेन बीजेपी के इस फैसले को ठीक नहीं मान रहे। अपने उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने पर जेएमएम झारखंड सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी भी दे चुकी है। सवाल ये है कि अगर बीजेपी अपना फैसला नहीं बदलती है तो जेएमएम का रुख क्या होगा। बातें चल रही कि आप शायद कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं, वो बात की बात है। साफ साफ ना सही, लेकिन हेमंत सोरेन ने इशारों ही इशारों में ये जरूर जता दिया है कि अगर बीजेपी अपना फैसला नहीं बदलती है तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। एशिया कप जीतने के बाद पाकिस्तान लौटी क्रिकेट टीम की एक झलक पाने के लिए कराची एयरपोर्ट पर प्रशंसकों का हुजूम लगा पड़ा था। तभी अचानक पाकिस्तानी टीम के ऑलराउंडर आफरीदी ने वहां मौजूद लोगों से हाथापाई शुरू कर दी। आफरीदी के भाई का कहना है कि एयरपोर्ट पर कुछ लोग ऑटोग्राफ मांगने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान आफरीदी की 3 साल की बेटी गिर गई, जिससे आफरीदी भड़क गए और उनसे मारपीट शुरू कर दी। अब शाहिद आफरीदी ने अपने किए पर खेद जाहिर किया है और कहा है कि मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए था, लेकिन जब मेरी बेटी धक्का मुक्की में गिर गई तो मेरा धैर्य टूट गया और मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रशंसकों को भी तो वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल को आज संसद और सांसदों को लेकर दिए गए बयान पर जवाब देना है। केजरीवाल ने ग्रेटर नोएडा में चुनावी सभा के दौरान सांसदों को अपराधी तक कह दिया था। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश के देवास से कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था। इस पर लोकसभा सचिवालय ने केजरीवाल को नोटिस भेजते हुए 24 मार्च तक जवाब मांगा था। नोटिस जारी होने पर केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है।